यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर आप सभी मित्रों को मेरा यानी आपके भाई अजीत होरो का मसीही नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से आज हम मत देखिए श्रृंखला की अगली कड़ी में चलेंगे और आज की कड़ी की संख्या है 10। आज हम 10वीं कड़ी में आ गए हैं। आइए अपने आप को आज के मनन के लिए हम तैयार करें। मेरे मित्रों, जैसा बार बार आपको मैंने बताया है कि मत देखिए से तात्पर्य है उन चीज़ों को नहीं देखना जिन्हें परमेश्वर नापसंद करता है। देखने का मतलब दृष्टिकोण से भी है। तो चलिए आज के मनन के लिए चलते हैं और आज के मनन के लिए जो पद मैंने चुना है वो पद पाया जाता है उत्पत्ति 13 और उसका 14वां पद। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो इसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। और आगे एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दे दूंगा। मेरे मित्रों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये उस समय की बात है जब अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार रेगिस्तान में बियावान में निरंतर विश्वास के साथ वो चल रहा था। कुछ दिनों पहले हमने एक चर्चा और की थी। इसी उत्पत्ति के 15वें अध्याय में हमने एक विशेष चर्चा को उस दिन अब्राहम के बारे में सुना था कि वो अपने तंबू में था, रात का समय था, अपने तंबू में आराम से वो सो रहा होगा या लेटा होगा। और लिखा है कि परमेश्वर ने रात को ही उसे तंबू से बाहर बुलाया और उसने कहा, आसमान के तारागणों को देख, क्या तू उनको गिन सकता है? और तब उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। यहाँ भी हमने उस दिन विचार किया था कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसकी आँखों का इस्तेमाल किया। हमने उस दिन विचार किया था कि उसने यानी परमेश्वर ने उसको तंबू से बाहर निकाला। तंबू से बाहर निकालने का अर्थ क्या है? अक्सर मेरे मित्र, बहुत बार हमारी ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं, सारी ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है और एक तंबू के अंदर ही रहते रहते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तंबू यानी सीमित विचार, वही सीमित विचारधारा। लेकिन परमेश्वर ने उसको तंबू से बाहर निकाला और कहा कि अब तो आकाश मंडल के तारों को गिन। उसकी आँखों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे मित्रों, नहीं चाहता था परमेश्वर कि वो मात्र अपने तंबू को ही देखता रहे। नहीं चाहता था परमेश्वर कि वो अपनी सीमित विचारधारा के अंदर वो कैद रहे, लेकिन वो चाहता था कि बाहर आ, अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर आ, अपनी नकारात्मक भावनाओं से बाहर आ और आकाश मंडल की ओर देख। और आगे उसने कहा, जिस प्रकार से ये तारे अनगिनत हैं, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। और इसी अब्राहम के साथ अब आज हम इस घटना को देखेंगे जो आज का आधार पद है। और आधार पद एक बार फिर से आपके लिए पढ़ूंगा, उत्पत्ति 13 और उसका 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो तब इसके पश्चात अब्राहम से यहोवा ने कहा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि लिखा है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, यानी जब उनकी संगति अलग हो गई, जब उस संगति को अब्राहम ने छोड़ दिया, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठा, जिस स्थान पर तू है यहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। ये जगह जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, मैं उस सब को तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मेरे मित्र, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसकी आँख का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि तू तारागणों को देख। लेकिन यहाँ एक बात और दिखाई पड़ती है, एक बार फिर से परमेश्वर ने उसकी आँख का ही इस्तेमाल किया कि तू बाहर निकल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू चारों ओर देख। एक सवाल उठता है मेरे मित्रों, क्या अब्राहम ने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं देखा होगा? देखा तो होगा, लेकिन यहाँ एक बड़ी विशेष बात सामने आती है। उससे परमेश्वर ये कहना चाहता है, आज तक अब्राहम तू मेरे साथ लगातार चलता रहा, चारों ओर तूने देखा होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तू विश्वास के साथ इस पूरी भूमि को देख। विश्वास के साथ एक ही दिशा में मत देख, विश्वास के साथ एक टनल विजन में मत देख, विश्वास के साथ
इस प्रकार से मत देख कि मेरे साथ तो अब इतना ही होगा, लेकिन अब विश्वास को और बढ़ा, विश्वास के दायरे को बढ़ा, और इस समय विश्वास के साथ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाओं में इस समय देख, और इस दिशा को विश्वास के साथ क्लेम कर कि परमेश्वर ये जगह तुझको दे देगा। मेरे अति प्रियो, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अब्राहम भी कई बार जब बियावान में भटकता होगा, कई बार जब वो लगातार चलता होगा, जब चरवाहों का झगड़ा होता होगा, कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी, जब दूसरे लोगों के आक्रमण होते होंगे, तो कई बार वो इस बात को सोचता होगा क्या इससे अच्छी वही जगह नहीं थी। आई वॉज वेरी वेल सेटल्ड देयर, जहाँ से मैं निकला हूँ। बहुत बार उसको ऐसा लगता होगा मेरे प्रियो, उसको लगता होगा। और यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, और वो ये है कि परमेश्वर ने उसको कहा, ये भूमि जो तुझको बियावान दिखाई पड़ती है, बहुत बार तू सोचता होगा मरुभूमि में ही भटकता रहूँगा, अंत में पता नहीं कहाँ पहुँचूंगा। अभी तक परमेश्वर ने नहीं बताया मुझे किस डायरेक्शन की ओर जाना है, क्या मैं यूं ही भटकता रहूँगा। मेरे प्रियो, एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर परमेश्वर ने की, बाहर आ, और बाहर आ करके मैदान में खड़े हो जा, और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की ओर देख। सीमित दायरे में मत देख, लेकिन तू ये देख कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बहुमूल्य बातों को सहेज करके रखा है। चारों ओर देख। मेरे मित्र, आज इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, मात्र एक ही दिशा में अपने जीवन को ना देखें, मात्र एक ही प्रकार से अपने जीवन को ना देखें, मात्र एक ही दिशा में संतुष्ट ना हो जाएं, वरन आप एक काम अवश्य करें, प्रार्थना के साथ इन बातों की खोजबीन करें, अपने परमेश्वर से मांगें, अपने परमेश्वर से पूछें कि प्रभु तूने मुझे किस कार्य के लिए बनाया है, किस कार्य के तूने मुझको रचा है, मुझे मेरे जीवन की दिशाओं को दिखा। मेरे अति प्रियो, आगे जिस पद को मैंने पढ़ा था, एक बार फिर से आपके सामने उसको रखूंगा कि परमेश्वर ने उसको बाहर मैदान में बुलाया और कहा कि आंखों से देख, जितनी दूर तक की भूमि तुझे दिखाई देती है मैं तुझको दे दूंगा। बट एट द सेम टाइम एक बात और परमेश्वर ने कही, जो कि मैंने इस समय आपके लिए पढ़ा था, और बड़ी अच्छी बात वहाँ पर लिखी है, इसी का 17वां पद, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दे दूंगा। चल फिर का क्या अर्थ है? मैं यहाँ पर इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को बढ़ाने के लिए आँखों का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन उसके पाँवों का भी इस्तेमाल किया। तू यहाँ पर चल फिर, क्योंकि ये जगह मैं तुझको और तेरे वंश को बहुतायत के साथ दे दूंगा। मेरे मित्रों, यदि इन सारी बातों को देखें, तो यदि परमेश्वर के वचन को देखें, तो यरीहो की दीवार को गिराने के लिए भी परमेश्वर ने लोगों के पाँवों का इस्तेमाल किया। उन्हें यरीहो की दीवार का विश्वास के साथ 7 चक्कर लगाना था। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने अफ्रीका के एक कस्बे के बारे में पढ़ा था। उस जगह पर बहुत मेहनत की गई कि सुसमाचार का काम वहाँ पर हो, लेकिन सुसमाचार का प्रचार वहाँ पर संभव नहीं हो सका। बहुत से सेवक आए, निराश होकर चले गए, बहुतों की वहीं पर मृत्यु हो गई। वो कस्बा अंधकार की ताकतों का अड्डा था, और वो जगह मिशनरियों का ग्रेवयार्ड कहलाता था। मेरे मित्रों, एक नया सेवक वहाँ पर आया, और आते ही उसने प्रचार करना शुरू नहीं कर दिया। जब वो प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से यरीहो को अधीन करने के लिए मेरी प्रजा को धन्यवाद और उपवास के साथ और अपने आप को पवित्र रखकर चक्कर लगाना था, मैं चाहता हूँ इस कस्बे का तू भी चक्कर लगा। अब मेरे प्रियो, मैं उस किताब को पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था, वो उपवास रखता और प्रतिदिन प्रार्थना के साथ उस गांव का चक्कर लगाता। लोग उसे पागल समझते और हंसते थे। उसने हिम्मत नहीं हारी, और प्रतिदिन वो ये कहता था, प्रभु, जब मैं इस गांव का चक्कर लगाता हूँ तो ये चक्कर लगाना नहीं हुआ, ये विश्वास के साथ एक एक कदम को बढ़ाना हुआ। मेरे प्रियो, शाम को वो छोटी मोटी सभा करता था, बीमारों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन अक्सर लोग चंगे नहीं होते थे। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने नकारात्मक बातों को नहीं देखा, उसने लोगों के हंसने को नहीं देखा, लेकिन और ज़्यादा संकल्प के साथ उसने उस गांव का चक्कर लगाना शुरू किया। उसने नहीं देखा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। वो और पूरे उत्साह के साथ उस गांव का चक्कर लगाता। गांव के पास में ही एक पहाड़ था। अंत में चक्कर लगाने के बाद उस पहाड़ पर चढ़कर वो गांव की ओर देखता और उस गांव को प्रभु के लिए क्लेम करता था। 6 महीने गुजर गए। ये मायूस नहीं हुआ,
लेकिन उत्साह के साथ वो लगातार उस जगह पर चलता फिरता रहा। जब वो उस गांव में बाहर भी निकलता, प्रत्येक कदम के साथ वो प्रार्थना करता था, लॉर्ड आई वांट टू क्लेम दिस लैंड इन योर वंडरफुल नेम। एक दिन शाम की बात है, शाम को उस गांव के मुखिया की बेटी को लाया गया जो 3 साल से ज्वर से पीड़ित थी। मेरे मित्रों, बड़े आनंद के साथ बताना चाहता हूँ, प्रार्थना हुई और वो लड़की उसी समय चंगी हो गई। मुझे कहना ना होगा कि सुसमाचार का मार्ग खुल गया था। आइए आज के आधार पद को एक बार फिर से देखें, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं। लिखा है उत्पत्ति 13 उसका 14, यहाँ पर लिखा है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी। मित्र, विश्वास के साथ देखना, नकारात्मक बातों को नहीं देखना, ये बातें ठीक हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को याद करें, जब अब्राम लूत से अलग हो गया तब उसे बहुत सी आशीषें मिली। ये बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में तब तक रुकी रह सकती हैं जब तक हम कुछ विशेष संगतियों से अलग ना हो जाएं। आइए अपनी उन संगतियों को इस समय ध्यान से देखें जिन संगतियों के कारण शायद हमारी आशीषें रुकी हुई हैं। और दूसरी बात, आइए आज एक बार फिर से नकारात्मक बातों को देखना छोड़कर अपने सीमित तंबुओं से बाहर आएं, विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना के लक्ष्यों की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, इस समय धन्यवाद करता हूँ अपने एक एक प्रिय मित्र के लिए, और एक बार फिर से आज के दिन कहना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु जी, बचपन के उस गीत को याद करता हूँ, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते। हाँ खुदावंद, आज के दिन इसको प्रतीकात्मक रूप से इस समय कहना चाहता हूँ कि हमारा एक एक कदम, प्यारे प्रभु जी, विश्वास का कदम हो। विश्वास के साथ हम चलें, अपने सीमित दायरों से बाहर निकलें, अपनी सीमित बातों को देखकर ही जीवन के अंदर मायूस ना हो जाएं, लेकिन इस बात को कहें कि मेरा परमेश्वर मेरी कल्पना से बढ़कर मेरे लिए कर सकता है। हम में से हर एक को आशीष दें, आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूँ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन और फिर से आमीन।